पढ़ेंगे। पहला क्रॉनिकल्स फर्स्ट इतिहास, पहला इतिहास 29 अध्याय का 14 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 उसका 14 वाक्य। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपने इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मंदिर बनाने की एक बात जब दाऊद ने कहने लगा, उसी समय परमेश्वर ने उनको स्पष्ट से बोला गया है, तुम्हारे द्वारा कदापि एक मंदिर होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ तो पूरा खून से भर चुका है। 40 वर्ष तूने वास्तव में हमें युद्ध करके बहुत सारी खून की निशानी हमें तेरी हाथों पर है, इसलिए इसी हाथों के द्वारा कदापि मेरे लिए कोई मंदिर नहीं बनाने का, परंतु तेरा बेटा सुलेमान, आमीन, उनको मैं स्वतंत्रता दे चुका है। आमीन, उनके समय पर कदापि कोई युद्ध नहीं रहेगा। हम उनके पीढ़ी तक हमें याद करते रहेगा, इसलिए तुम्हारा बेटा सुलेमान पैचलोड आमीन इस मंदिर बनाएगा। इस मंदिर को स्थापन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूर उस टाइम थे। तो उसी टाइम दाऊद ने 300 शकेल सोना, 700 शकेल पैचलो चांदी, उसके बाद कहीं चीज वास्तव में उधर लिखा है जान पूछ के दान दिया। चलो आप लोग देते हैं, परंतु मैं कदापि एक तरीका से एक वचन की शुश्रूषा देने के विषय में अभी तक लिया नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आप लोग देते हैं, देने वालों को धन्यवाद। परंतु इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए मिलने वाला पैसा कौन सी बातों के लिए वापरते हैं, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका जानकारी देना है मुझे। उसके बाद कौन देना चाहिए, पुराने नियम में क्या लिखा है, नया नियम में यीशु क्या बोलना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ थोड़ा सा सिखा के आज हम बंद करेंगे। आप लोग देते हैं, देने वाले के धन्यवाद। जो नहीं देते उनको भी वास्तव में देना चाहिए करके उत्साह प्रेज़ द लॉर्ड आने के लिए सुवजन प्रेज़ द लॉर्ड काम करेगा। इतना दाऊद कहता है, हम क्या देते हैं तुझे, तूने जो कुछ हमको दिया है उनमें से हम तुझे दे रहा है। पढ़ेंगे से एक बार और। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा भी क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। चलो, हमने तुमसे पाकर तुझको दे रहा है, तुमसे पाकर। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं तो मैं दे रहा हूं, परंतु आपको काम करने के लिए आरोग्य किसने दिया, आपका जॉब किसने दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ अगर सोचिए तो हमें बात में कुल मिला के जब तक वो परमेश्वर हमें अच्छा आरोग्य ना दे, वो परमेश्वर हमें अच्छा जॉब ना दे, वो परमेश्वर हमें अच्छा तंगा ना दे, पर उनमें से प्रेज़ हम कैसे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर दिया है हम उनमें से परमेश्वर को देता है, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए हम प्रभु ने वास्तव में एक नियम रखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप हमें जाना चाहिए, आमीन, ये नियम सीनाई पहाड़ में परमेश्वर दिया था, परंतु ये सीनाई पहाड़ में ये नियम देने से पहले 430 वर्ष से पहले, 430 वर्ष सीनाई पहाड़ में प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये देने से 430 वर्ष से पहले परमेश्वर ने वास्तव में अब्राहम का मन में ये बात डाला था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बिना नियम से, जो नियम है तो देना ही है,
नियम नियम तोड़ दिया तो पक्का दंड है। आमीन। पर नियम ना होने से, ना देने से पहले 430 वर्ष पहले अब्राहम ने परमेश्वर को हमें दान दिया करके, दशांश दिया करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे उत्पत्ति की 14 अध्याय का 20 वाक्य। उत्पत्ति की 14 का 20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। आप सोचो, नियम तो है ही नहीं। नियम ना रहने से नियम को लेकर चलने वाला अब्राहम, नियम ना रहने से नियम के साथ चलने वाला अब्राहम, ये कैसा हुआ? मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं आपको। कुछ महीना पहले मेरा मन में एक बात आया, मुझे पूरी खाने का। मुझे पूरी बहुत पसंद है, इसलिए पूरी खाने का। पर मैंने बोला नहीं मेरी पत्नी को तुम पूरी बना। भाई चलो, जब मैं सुबह को प्रार्थना सब खत्म होके थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देके बाइबल सब पढ़ के मैं मेरा रूटीन पूरा खत्म करके जो ब्रेकफास्ट के लिए मैं जा रहे थे, उसी टाइम मैंने देखा मेरी पत्नी पूरी बना रहे। तो मैंने उनको पूछा, तुमको कौन बोला पूरी बनाने के लिए? मैंने बोला क्या, क्यों बुढ़े तेरे को पूरी नहीं खाने का? इस तरीके से बात की है बुढ़ी। मेरे को बुढ़ा बोलते हैं, तो कभी कभी बोलते तेरा बाप बुढ़ा करके बोलते मैं। तो आप सोचो उनको कैसा पता चला मुझे पूरी चाहिए? मैं जो पति पत्नी जो साथ साथ रहते हैं ना, वो साथ में रहने वाला का बुखार तक पता चलता है बाहर से। अगर साथ साथ दिल से है तो दिल की हर एक धड़कन समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक पत्नी एक पति। अब्राहम परमेश्वर का साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर के हृदय के धड़कन तक वास्तव में अब्राहम को पता हो गया। अब्राहम वास्तव में इस बातों को समझ के नियम ना रहते तो और उनके मनसाक्षी नियम बना के परमेश्वर को वास्तव में दान दिया करके प्रभु का वचन में लिखा है। ये बात वास्तव में और अब्राहम ने इसहाक को सिखाया, इसहाक ने याकूब को सिखाया। याकूब भी कहता है, हम उत्पत्ति के 28 हमें अध्याय हमें और हालेलुया उसका 22 वाक्य में लिखा है, हम याकूब भी वास्तव में यह दिया करता था। थोड़ा पढ़ेंगे वाक्य 28 के 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब की बातों में अपने दादाजी के द्वारा हमें मिला गया वो ज्ञान हमें बांटते हैं। इसलिए याकूब को पता चला हमें वास्तव में परमेश्वर को दशांश देना चाहिए। आखिरी में करते 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 हमें मिस्र देश से वास्तव में हमें इस्राएल जन को हमें मूसा हमें कनान देश को ले चलने के समय सीनाई पहाड़ में परमेश्वर के साथ साथ रहने के वक्त परमेश्वर ने वास्तव में इस नियम लिख के दिया। हमें वो लिख के दिया, वो नियम तो पढ़ेंगे हम। क्या नियम परमेश्वर लिख के दिया? हमें लेविया के 27:30 पढ़ लीजिएगा। लेविया किताब 27:30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। यह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश तो लिखा गया है, चाहे जमीन का हो, चाहे फल का हो, चाहे खेती का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, उसका दशांश वास्तव में परमेश्वर के भंडार में आना चाहिए करके लिखा गया। तो परमेश्वर ने वास्तव मूसा को एक नियम के रूप में दी। अब्राहम हृदय से लेकर चला।
हमें अब्राहम का संतान नियम का साथ चला। Praise the Lord। ये विषय में नियम वास्तव में परमेश्वर ने, आपको मालूम है इस 66 किताबों में 1189 अध्याय में 31,000 वाक्यों में हमें 373 हमें वाक्यों में सबसे महत्वपूर्ण रीति परमेश्वर ने बातें की और बोला गया हुआ एक ही किताब है, वो लेवी किताब है। लेवी किताब का आखिरी शब्द पर पढ़ के देखो, पहला वाक्य से लेके, पहला वाक्य पहले पढ़ो, पहला अध्याय का पहला वाक्य, उसके बाद आखिरी अध्याय का लास्ट वाक्य तो पढ़ो। लास्ट अध्याय का पहला वाक्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से। ओके, यहोवा ने मूसा से, अभी लास्ट अध्याय 27 अध्याय है ना, पहला 27 का लास्ट वाक्य। जो आज्ञाएं यहोवा ने इजराइलियों के लिए, बस ये 27 अध्याय की एक एक शब्द परमेश्वर का है। मैन डायरेक्ट शब्द है, नियम है, वो नियम में दिया गया है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें मूसा को हमें दिया हुआ नियम लिख के दिया, अब्राहम को मन में दिया, मूसा को लिख के दिया। अब यह समझने का, परमेश्वर ने बोला गया दशांश किसको किसको वास्तव में उपयोग किया जाते हैं। 5 उद्देश्य है उसका, 5 उद्देश्य। नंबर 1, praise the Lord, सबसे पहले दशांश लेवियों को देना चाहिए। मैं पुराना नियम के बारे में बात कर रहा हूं, नया नियम में हम आ रहे। praise the Lord, पुराने नियम में 5 उद्देश्य है इसका। सबसे पहले उद्देश्य लेवियों को देना चाहिए। गिनती किताब 18 अध्याय का थोड़ा सा ज्यादा वाक्य आज पड़ेगा, ठीक है, आज बहुत ज्यादा वाक्य पड़ेगा हमें। लेवी किताब गिनती किताब 18 अध्याय के 21-24। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश, उनका निज भाग, लेवी लोगों को दशांश देने का वास्तव में परमेश्वर ने लिख के रखा। प्रभु की प्रतिलोड़ हमें सेवा करने वाला, हमें वास्तव में लेवियों को दशांश देने का करके लिख के रखा। अभी लेवियों को क्या बोला हमारे में, तुम्हारा दशांश का दशांश निकाल कर रखने का। इसलिए पास्टर को भी दशांश है, ये हमारा सारे पास्टर मुझे मैसल दशांश देते हैं। स्तोत्र, हमारे दशांश कदा भी हम आप लोगों के लिए उपयोग नहीं करते। हमारा पास्टरों के दशांश एक अलग अकाउंट है, उसमें जब उनको पास्टरों को जरूर पड़ते हैं, पत्नी लोग गर्भवती होते हैं, कभी हमें क्या बोलते हैं, जब कभी अस्पताल में जाना पड़ता है उनके बच्चों को, कभी स्कूल फीस भरने के लिए, ये सब वास्तव में हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम उसके लिए वापरते हैं, इसलिए वो अकाउंट अलग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कहना चाहता हूं को प्रेज़ द लॉर्ड, दशांश का भी दशांश निकालना है, लेवियों का, पास्टरों का दशांश। फिर पढ़ेंगे इस वाक्य, हमें गिनती किताब 18 अध्याय के 26 वाक्य 26। तू लेवियों से कहा कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। दशांश का दशांश, इसलिए पास्टर को दशांश देने के लिए बोला गया है, दशांश का दशांश। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर को भी दशांश है, हमें विश्वासियों को भी दशांश है, सबको दशांश है। आमीन, प्रेज़। अभी किसके लिए इसको वापरने का वो भी लिखा है, वो भी लिखा है। चलो किसको हम वापरने का इसके लिए, अब तो पढ़ेंगे गिनती किताब नेहम्याह का किताब, तो नेहम्याह चैप्टर व्यवस्था विवरण, हम किसके लिए वापरे, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 27-29, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 27 से लेके हमें 29 तक। और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी
जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश न होगा वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो। आप समझ रहे हैं क्या? इधर डालने वाला परमेश्वर की भंडार में आने वाला हर एक दशांश, कभी सोचो मत आप केवल 5 तारीख आ रहे 9। आज मैं खोल के अभी तक कुछ बात किया नहीं मैंने कलीसिया से, अभी तक इधर आने वाला पैसा की भाई चलो किसको किसको देते करके मैं कभी बोला होगा थोड़ा बहुत, पर ठीक से नहीं, आज मैं ठीक से बोलूंगा भाई चलो, क्योंकि देना करके लिखा है इसलिए भाई चलो, देना करके लिखा है इसलिए, केवल हमें केवल लेविलों ले जाने का, ये केवल पास्टरों के लिए नहीं, इनमें और कुछ लोगों को भी देना है, विधवा को देना है, अनाथ को देना है, दरिद्र को देना है, जिसके नीडी पीपल जिसको आवश्यकता होता है उनको देना है करके लिखा है। आज थोड़ा सा आप समझने का प्रेस स्तोत्र। मैं किसी के भी नाम नहीं लूंगा, आप नाम मैं किसी के भी नहीं लूंगा, परंतु मैं इधर से लोगों को देता है, आपको समझना पड़े, क्योंकि हम एक फैमिली, इसलिए भाई चलो। एक इंजीनियर स्टूडेंट है इस कलेशिया में, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ये इंजीनियर स्टूडेंट है, उसकी मां पैदा होते ही उसको छोड़ के चला गया, उसको पालन पोषण करते हैं उसकी पप्पा का बहन, क्या बोलते हैं मामी, बुआ, हाँ बुआ, एक कलीसिया का है वो लड़का, ये इंजीनियर स्टूडेंट है, आमीन, अभी 3 साल चल रहे हैं, उसके एक वर्ष का फीस 1,04,000 है, 1 साल का फीस, 1 साल का, पहला साल 3 साल 4 साल उनको पढ़ना है, इसलिए 1 साल का फीस 104 लाख है, परंतु वो थोड़ा अपंग व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देखा है, अपंग का कारण गवर्नमेंट ने उसको, वो पढ़ते हैं टिटवाला छोड़ के, टिटवाला छोड़ के कौन से स्टेशन है, असंगांव में उसके कॉलेज है, असंगांव में, मेन 50% गवर्नमेंट ने माफ किया, 52,000 गवर्नमेंट ने माफ किया, क्योंकि वो अपंग है इसलिए, बाकी 52,000 2 साल से ये कलेशिया भर रहे, 1 साल में 52,000, मैन, आपको मालूम नहीं है बात, 1 साल में 52,000 ये कलेशिया भर रहे हैं। मैंने आज खोल के बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिर भी इनके पास बहुत है करके बोल के डालते नहीं, आप डालो नहीं डालो मेरी कोई मतलब नहीं है, मगर मुझे आपको सच्चाई आज सुनाना है, पैसे क्या करते कर रही, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 52,000 1 साल का, 2 साल का फीस अभी तक भर चुका है कलीसिया, 3रा साल ये जो है भरने के लिए नहीं है। मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, पहला। दूसरा, इधर एक बहन है, उसको 2 बच्चा है, थोड़ा परेशान में है वो बहन को ये कलीसिया महीना में 4,000 रुपये, बहन इधर ही बैठे, उनका बच्चा भी इधर ही बैठे सुन रहे, 4,000 रुपये पर मंथ देता था, 1 साल तक दिया, अभी थोड़ा बंद किया, बंद इसलिए किया, हो नहीं रहे क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसे, इसलिए मैं पे चलो। उसके बाद ये कलीसिया में विधवा लोग है जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं है संभालने के लिए, ऐसे लोगों को वास्तव में 1,000 रुपये 2 विधवा लोगों को देते कलीसिया से। तब सोचो 52,000 वो लड़का 1 साल तक, वो फैमिली को उनके बच्चों के लिए 4,000 रुपये पर मंथ, उसके बाद हमें 1,000 रुपये 2 जन को पर मंथ देते इधर से। ये बदलापुर मंडली का,
अभी शैलू मंडली का प्रेज लॉर्ड एक वो एकदम वो बुढ़ा हो गया दोनों अभी काम नहीं कर सकते। एक कलेश संभालते, महीना में 2000 रुपये उनको देते। सेम दूसरी की बहन है, आपंगे वो शैलू मंडली के है, उनको 2000 रुपया हमें देते हर महीना। उसके बाद दूसरे शैलू मंडली के बहन है, हमें उनका जो बेटा है बहुत दारू पी के संभालता नहीं है, उनको 1000 रुपये हमें देते हैं। इतना तक वास्तव में ये कलीसिया अनाथ, विधवा और हर एक पैसा जो बोला गया वचन के अनुसार हम करते हैं। परंतु आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता इसलिए, पर आज मुझे बोलना ही मजबूर हो गया मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन होके प्रेज़ द लॉर्ड मुझे बोलने के लिए मजबूर हो गया। प्रेज़ स्तोत्र। इसके अलावा भी कुछ बात किया है, परंतु मैं वो बात तो बोलना नहीं चाहता। एक घर बंद हो रहा था, हमें लोग कर रहा था बैंक आके, उनके लिए भी कुछ मदद की है लोन के रूप में। तो मेरी कहने की मतलब है ये कलीसिया आपको ये मत सोचना आप डालने वाला ये पैसा केवल पास्टर ही कार्य करके मत सोचना। इतना तो वास्तव में प्रेज़ हम करते रहता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ करते प्रेज़ लॉर्ड, परंतु हम बोलता नहीं। आज बोलने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा, क्योंकि ऐसा लिखा है देना है करके, ऐसा लिखा है। हमने पढ़ा वो बात, तो प्रेज़ एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय के 27-29। तब लेवी, तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के ये सब तो वास्तव में कलीसिया ध्यान देने के लिए पद पे लिखा गया है। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आमीन माँ जी उधर पीछे बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पार्वती उनके बेटी ने वास्तव में कुछ साल तक कई हमारा मिनिस्ट्री के विधवा लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें 1000 रुपया तक, कभी 2000 ऐसा सब दिया करता रहा। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं दे रहे। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हमारा मिनिस्ट्री वास्तव में परमेश्वर की नजर में एकदम सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु बोला गया बातों को वचन के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड हम करने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा। दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका उद्देश्य परमेश्वर के मंदिर में आहार होने के लिए। थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के माला के 3 का 10, माला के किताब 3 का 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं, ये भोजन वस्तु होने के लिए करके बोला गया। भोजन वस्तु होने के लिए सारी दशांश मेरी भंडार में लाओ। भोजन वस्तु, ये भोजन बोले तो वास्तव में आत्मीय नहीं है, ये भोजन वस्तु बातें आश्चर्य है भौतिक बातों के लिए। आप सोचो, हम इतना 450 लोग इधर बैठ के आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वास्तव आपको मालूम है ये मेरा घर से शुरू किया कलीसिया, ये मेरे घर से मैंने शुरू किया, घर से, मेरे घर से साई विहार पवार कॉम्प्लेक्स से शुरू किया कलीसिया। लोग बढ़ गए, प्रेज़ स्तोत्र, हम सीधा दूसरी करते 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 परमेश्वर बात में यहां तक लाया। अभी यही कलीसिया बंद करने के लिए काउंसिल लेटर पीछे पड़ चुका था, क्योंकि बोलते हैं तुम इतना चिल्ला रहे तुम्हारे शब्द रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। इसलिए काउंसिल लेटर आके इसको ताला लगाने के लिए मैंने लेटर दिया। आमीन। तब अपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने भी सारे साउंड प्रूफ है, तुम कितना भी चिल्लाओ, ये अभी तक कोई पैसा वापस नहीं, अभी तक दिया नहीं, और भी देना बाकी है। 12 लाख का काम किया, अभी कितना भी चिल्लाओ बाहर जाएगा नहीं साउंड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जितनी हमारी कलीसिया की जरूरत है, हर बातें पूरे होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आपको मालूम है अभी भी जिसका खुद का चर्च नहीं है, अभी भी मुंबई में लोग ऑनलाइन है, परंतु मुंबई में भी प्रेज़ द लॉर्ड, कपरेड में भी हमारा खुद का चर्च है।
वो भी एयर कंडीशन चर्च है, छोटा 10x15 का है, पर 4 माला बना दिया। फर्स्ट फ्लोर में जाके मैं प्रेज लॉर्ड आमेन मैं आराधना करते, गाना गाते। प्रेज टॉप फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, हमें ग्राउंड फ्लोर में सब बैठ के करते, एसी में बैठ के हमें आराधना प्रेज लोग करते हैं लोग। अभी वो चर्च में 4 अलग चर्च वाले लोग आके आराधना करते हैं। आमीन। उनका भी हम सहायता करने के लिए प्रेज परमेश्वर ने कृपा की। ये सब होने के कारण के आपका हाथ बढ़ाना हर बातों पर। आप हाथ भी ये मत सोचना पास्टर अपने घर से वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन का नहीं है, ये आपका है। मेरा पापा का नाम है वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन, उनका नहीं है, उनका संपत्ति नहीं है, ये आपका है, आपने दिया पैसा है। कोलाबा में वास्तव में चर्च बनाने के लिए इधर के लोगों ने 18 लाख रुपया दिया। इधर के लोगों ने 18 लाख रुपया, इधर का अकाउंट से 18 लाख रुपया ट्रांसफर हो गया कोलाबा के लिए। ये सब आपका था। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, अभी भी खुद का चर्च नहीं है, सब ऑनलाइन में, क्योंकि गवर्नमेंट बोल चुका है हमें भाड़े पे चर्च चलाना नहीं, चर्च देना नहीं। हमें म्युनिसिपैलिटी स्कूल बंद कर दिया, उस स्कूल बंद हो गया। केवल प्रेज रायन का, रायन बोलते हैं ना, रायन इंटरनेशनल स्कूल, रायन बोलते हैं ना, उन्हीं को स्कूल केवल मिलते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति स्कूल नहीं देते। आपको मालूम है बित्तलवाड़ी में हमारा स्कूल में आराधना करते हम, बंद हो गया, पर प्रभु का कृपा से हमें कुर्ला का मंडली, मैं अभी रिपीट, कुर्ला का मंडली 4.5 लाख रुपये देके पैसे उधर हम जगह लिया था वर्षों से पहले। आप लोगों ने पैसे और पैसे 7 लाख तक अभी डाल के गया 2-3 महीना पहले हमने ऐसे के चर्च, एयर कंडीशन चर्च बित्तलवाड़ी बनाया। ये सब वास्तव में हमें परमेश्वर की, हमें भवन में आहार होने के लिए, आमीन। इट इज अक्षरी का आहार, ऐसा नहीं है चलो आत्मीय आहार, नो, अक्षरी का आहार। ये सब वास्तव में आप देने वाला दशांश का कारण है, ऑफरिंग का दान के कारण है। आमीन। भाई चलो, और मेरी कहने के मतलब भाई चलो आप देते हैं, ये सारी बातों का परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। भाई चलो, आपका मालूम है जिसको परमेश्वर के डर है, यही व्यक्ति वास्तव में प्रभु के लिए दे सकता करके प्रभु के वचन में लिखा है। हम तो पढ़ेंगे भाई चलो, और आमीन 14 अध्याय का, आमीन भाई चलो चैप्टर व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से लेकर 26, जिसको परमेश्वर का डर है वही वास्तव में दे सकता है। तो पढ़ेंगे और 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लाए। कौन सी पढ़ रहे? व्यवस्थावरण पढ़ रहे? व्यवस्थावरण, ओह, व्यवस्थावरण 14 अध्याय 22 से लेकर 26। मेरी कबूतरी बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलोटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते हैं, यही व्यक्ति वास्तव में दशांश दे सकता है। जिसको परमेश्वर के डर ही नहीं है वो दे नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का भय मानने वाला केवल दे सकता है। बाल बकरी, शिकरी, मुर्गी, अंडा सब लिखा है इसमें। इधर तो कोई अभी तक कोई मुर्गी लाया नहीं, पर मुरबाड़ से मिलते। मुरबाड़ में प्रेज़ द लॉर्ड हमें भेड़े भी मिलते, बकरा भी मिलते, हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, टमाटर मिलते हैं, हमें सब्जी मिलते हैं, और क्या बोलते हैं, चावल मिलते हैं। उधर का पात्र एकदम चांगला चांगला है। मैं कभी सोच रहा हूं उसको इधर ला के मैं उधर शिफ्ट हो जाए। तो मेरी कहने की मतलब भाई चलो, जो व्यक्ति परमेश्वर की भय मानते हैं वो केवल दे सकता है।
जिसको परमेश्वर का डर नहीं है वो क्या देगा? आमीन, प्रेज़ द स्तोत्र। और परमेश्वर ने वास्तव में एक आज्ञा के रूप में इसको दिया गया। अब इससे भयानक एक बात है, ये सारी दशांश वास्तव में इकट्ठा होने का समय पास्टर का हाथ में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए, ऐसा लिखा है। ये पक्का पढ़ने का, हाँ ये पक्का पढ़ने का हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 31 अध्याय का 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दूसरा इतिहास 31 अध्याय का 12 वाक्य। ये दान दशांश सब कुछ हमें पे चलो, इसके लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए करके लिखा है। हाँ। तब लोगों ने उठाई हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई और उनका मुख्य अधिकारी कौन हन्या नामक एक लेवी था। वैसे लोड, इसलिए मैंने ये जो चीज को मैं हाथ में लगाता हूं, इसलिए लोगों को नियुक्त किया गया। हर कलीसिया में लोगों को ट्रस्टी नियुक्त किया गया, ताकि वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, इसको एक सुपरवाइजर होना जरूरी है। केवल एक नहीं, उसको ऊपर भी एक रखना जरूरी है। क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा कलीसिया में आपको मालूम है, गुलाबा कलीसिया में प्रेज़ द लॉर्ड हमें दान डालता था। हमारा सब प्रार्थना करेंगे सब करके वो सब आंख बंद करते, उस चिट्टे में एक लड़का उसको चुराता था, मालूम नहीं था हमको, प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक दिन एक व्यक्ति का आंख खुल गया, उन्होंने देखा है, पब्लिक नहीं बोला, मुझे बोला, मैं भी पब्लिकली उसको नहीं बोला, उसके घर में गया, उसको मैंने बोला। मैं सोचा कि उसको कोई जरूरत होगा, इसलिए मैं पहली बार पूछा नहीं, जाने दो कि जरूरत होगा, कुछ नहीं जरूरत होगा, इसलिए मैंने बोला नहीं। परंतु रिपीट होते गया। आपको मालूम है, आज वो मेंटल हॉस्पिटल में, बडाला में रहता था, यूपी का है, आज वो मेंटल हॉस्पिटल में। इसलिए ये जो पैसा है बहुत संभालने का, इसको उड़ाना नहीं। लिया भाई, चलो पत्नी, चलो हम स्त्री पार्क में जाएंगे, नहीं तो डी अड्डा में जाएंगे, नो, ये ऐसा पैसा नहीं है, पागल हो जाएगा मैन। इसलिए आपका फायदा के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा भी फायदा होने के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी इसमें से ना चुराने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्तियों का हाथ में दिया गया, परमेश्वर का नाम का इसका हिसाब रहता है। गिनते हमारे भाई बहन लोग उधर बैठ के उसका हिसाब लिख के मेरे को देते, नेक्स्ट डे पैसा रिसिप्ट काटते। तो मेरी कहने के मतलब इसके एक सुपरवाइजर हमें होना जरूरी है करके प्रभु के वचन में लिखा है। अब इस सत्ता देने का, अगर आपने इसको देने के लिए 1 महीना फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरना ही है, नहीं तो फीस काटेगा, दूध का बिल भी भरना है, ना तो दूध डालेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हर एक बिल हम कदापि पेंडिंग नहीं करना। फिर एक ही चीज पेंडिंग करने के लिए हमको मौका मिलता है, कौन सी है? इधर डालना, ये पेंडिंग है हमारा। एक बार हमारा ऊपर बैठे सिस्टर बोल, पास्टर जी हम कम से कम 3-4 वर्ष से दशांश डाला नहीं, इसलिए मैं लोन निकाल के डालता। मैं मारूंगा तेरे को, ऊपर बैठे, लोन निकाल के डालना नहीं, तेरे पास नहीं है, नहीं है, पर कर्जदार है। आमीन। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरे तो क्या करेगा? फीस निकाल देगा, है ना, तो भरना है। पानी के बिल भरना है, तो दूध के बिल भरना है, न डालेगा नहीं, बट इधर हमको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु परमेश्वर ने एक व्यवस्था लिखा, अगर तू नहीं डालेगा तेरे को क्या दंड देगा, मैं वो लिखे, वो भी थोड़ा पढ़ने का, तो पढ़ेंगे। लेविया किताब 27:31, लेविया किताब 27:31। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। कंटिन्यू। और
गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अभी मैं आपको बताता हूं, आप इतना नहीं समझेगा, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं हमारे पास। अगर आपने 1 महीने का दशांश डाला नहीं है तो परमेश्वर की नजरों में वो पाप है। तो जो पाप किया है उसके लिए बैल को अर्पण करना है, काटना है। ऐसा है तो दही में कितना बैल आता था इधर, है ना? आज भी वो नियम है। तो हमें मटन खा खा के थू के म्युनिसिपालिटी के दे के परेशान होता था। वो नियम आज भी होना चाहिए था। आमीन। सबसे बड़े पाप किया तूने, इसलिए बैल को चढ़ाना है। ये बैल का चलो प्रधान भाग हाथ और एक टांग, ये पहले पास्टर को देने के करके लिखा है। एक पैर और एक ऐसा हाथ पहले प्रधान दास को ऐसा देना है, ऐसा लिखा है। वो पढ़े तो आप लोग उधर ही चक्कर काट के गिरेगा। आमीन। इसलिए मैं वो भाग को छोड़ दिया। अगर आपने पाप किया है तो सबसे पहले प्रायश्चित करने का एक बैल दे के, उसके बाद अगर तुमको 10,000 रुपये का ईंधन है और 1,000 रुपये परमेश्वर का है, तूने डाला नहीं, इसलिए उसका 5% बढ़ा के देने का। तो 5% कितना है? 5% कितने? 1,000 रुपये का 5%, 50 रुपया। पर नेक्स्ट टाइम डालने के समय आपको 1,050 रुपये प्लस बेल। ऐसा है तो बाप रे, ये इसको थोड़ा अभी क्या बोलूं मैं। वसूल करेगा परमेश्वर, टक्का का मुताबिक वसूल करेगा। ये ऐसे मामूली नहीं, आप समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये मामूली नहीं, वसूल करेगा। आमीन। परमेश्वर को मालूम है कैसा वसूल करना, अच्छी तरह जानते वो। मैंने देखा मेरी आंखों से वसूल करते हुए। मैं बोलना नहीं चाहता, भाई चलो, इसीलिए ऐसा लिखा है दशांश। अभी दशांश नए नियम में क्या लिखा है? ये पुराना नियम में जाने दो। नया नियम में क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला दशांश के विषय में? हम तो पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 23:23। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे कपटी शास्त्री, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश 10वां अंश देते तो हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए अभी श्रद्धा देना आप लोग। नया नियम में दशांश के बारे में प्रभु चाहिए था कि इन्हें भी करते रहता है और इन्हें भी न छोड़ते। ये इन्हें नहीं, उन्हें भी न छोड़ते। कबूतरी गलरी से नहीं पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वचन में मैं पक्का हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें भी करना, उन्हें भी ना छोड़ना। इन्हें बोले तो दशांश है, उन्हें बोले तो गंभीर बात, दया, करुणा, विश्वास। आमीन। यीशु मसीह ने देने के लिए बोला गया। इन्हें भी करना, उन्हें भी ना छोड़ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने वास्तव में अपने बच्चों को हमें इसको सिखाया, हमें तुझे देना है। मैं बोला कपटी शास्त्री प्रेज़ द लॉर्ड हमें सौंफ में देता है, सौंफ और जीरक में देता है। जीरक में कोई दशांश अभी तक इधर आया नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग उतना तक श्रद्धा देते, कपटी लोग है, फिर भी ये लोग देते इस विषय में। यीशु मसीह ने बोले ये भी देना, वो भी ना छोड़ना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पौलुस ने क्या सिखाया ये बातों को?
तो पौलुस ने क्या सिखाया? गलाती पत्री 6 अध्याय के 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। गलाती पत्री 6 अध्याय का 6 वाक्य। जो वचन की शिक्षा पता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। उधर लिखा है भाग, भाग देने के लिए बोला गया, सिखाने वालों को भाग देना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भाग देना है? यीशु मसीह ने बोल चुका है, दशांश कम से कम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भाग देना, उधर भाग नहीं बोला, भाग देना। उसकी बात तो बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 Corinthians chapter 9 7 to 14 थोड़ा पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 9 7 से लेकर 14 तक। कौन कभी अपनी, अभी आप ध्यान दो, कौन कभी अपने गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी। उधर आप सोचो, इधर एक्चुअली हिंदी परिभाषा इतना गलत, इतना अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूं आपको। इधर लिखा, कौन ऐसा व्यक्ति है अपना पैसा से युद्ध करेगा? मैं भी एक एक्स मिलिट्री है, मैं भी एक एक्स मिलिट्री, 15 साल मैंने काम किया, पेंशन मिलता है मुझे। मैं अभी तक मेरा पैसा से जहाज में डीजल नहीं डाला। मैं इंडियन नेवी में था, जहाज में था। मेरा सबसे पहला जहाज है विक्रांत, INS विक्रांत, डिकमीशन हो गया, अभी नया विक्रांत आ गया। दूसरा जहाज है INS अभय। तीसरा जहाज है INS रंजित, राणा, राजपूत, लास्ट शिप है रणविजय। ये सब डिस्ट्रॉयर क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उधर का टीचर था, टीचर, लोगों को वार टैक्टिक सिखाना टीचर था। इसलिए मुझे आपको सिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप सोचने का, कोई भी व्यक्ति अपना पैसा से अभी तक युद्ध का कोई ये नहीं किया। मैं कदापि मेरे जहाज के लिए एक रडार नहीं खरीदा मेरी पैसा से। कोई भी व्यक्ति अपना पैसा से वास्तव में प्रभु की सेवा भी नहीं करते। कोई लोग बोलते हैं नो, उसके बाद कंटिन्यू वही सेम कंटिन्यू 7 से लेके पढ़ो। 1 Corinthians 9 7 to 14। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कंटिन्यू। कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन दाग का भारी लगाकर उसका फल कौन नहीं खाता? कंटिन्यू। कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? उनको दूध नहीं पीता। क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? मैं मनुष्य की रीति से बोल दिया। मैंने मृगों को लिए नहीं सोचा, बेड़ा के लिए नहीं सोचा, मैं मनुष्य के लिए सोचा। क्या सोचा? क्या व्यवस्था भी यही कहता है। यही नहीं, दावने मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? आपको हमारे पहले जमाने में वो जो कटनी करके लेके आते हैं, उसको बात तो बैल को उपयोग करके उनकी दाना को निकाल देते। देखा ना आप कभी? आप गांव में अभी भी ऐसा उपयोग करते हैं। उसी टाइम जो बेल को बांधेगा एक इसमें सेंटर में, उसको बेल उधर डालते रहेगा, बेल उसी के ऊपर चलते रहेगा ऐसा। और बोला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा करने के समय बेल के मुंह को नहीं बांधने का। क्यों? उनको भी खाने दो। आमीन। उसके बाद तो पौलुस क्या बोलते? ये मैं बैल के लिए बोला। कंटिन्यू। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? पौलुस बोलते क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करते हैं? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए ही कहना गया। हमारे लिए कहना गया। क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते, और जोतने वाला, बोतने वाला आशा से बोते, कुछ तो मिलेगा मुझे, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने लास्ट वाक्य पढ़ने तो समझ आएगा। 14
हाँ, इसी रीति से इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका हाँ, सुसमाचार से हो। उनकी जिंदगी, उनकी खाने पीने सुसमाचार से ही होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जिंदगी पेंशन से नहीं, आप लोग देने से होता है। आप लोग देते हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह खाता हूं, बचा कर भी रखता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है, हमें सुसमाचार सुनाने वाला उसी से ही वास्तव में आमीन प्रेज़ जीना चाहिए, ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतनी पौलुस ने बातों को सिखाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, आमीन, अब्राहम ने वास्तव में मलकीसेदक को अब्राहम ने दान दिया, दशांश दिया, मलकीसेदक को दिया। हम मलकीसेदक के राजा था वो, परंतु इब्रानी पत्री पढ़ने के समय मालूम पड़ते हैं अब्राहम ने उसी समय दिया गया वो दशांश मलकीसेदक के वास्तव में यीशु था करके लिखा है इब्रानी पत्री में। इब्रानी पत्री 7 अध्याय का 1 से लेकर आखिरी 7 तक पढ़ेगा, उसमें लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, वो मलकीसेदक के वास्तव में अब्राहम ने जो दिया, अब्राहम ने जो दशांश दिया, वो मलकीसेदक के वास्तव में यीशु था करके प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी पत्री 7 अध्याय 1 से लेकर 7 वाक्य में लिखा था, पढ़ के सुनाए। यह मलकीसेदक हाँ, शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा। देखो अब यीशु मसीह करके प्रूव करने जा रहे, पौलुस का नाम धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका नाम पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है न आगे है, और न जीवन का जीवन के अंत है, न आदि है न अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान। आप इस बातों को समझते हो? लोग बोलते हैं दशांश की जो बात है वो तो पुराने नियम चला गया। नो, इधर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, उस पुत्र का, उसकी पुत्रत्व महायाजक का स्थिर होकर था करके लिखा है। हमेशा के लिए इसका मतलब है अगर यीशु महायाजक होकर सदा के लिए यीशु मसीह को मिला गया हुआ वो दशांश भी सदा के लिए। मैं आपको एक बात बोलूं, हम बहुत सारी शैडो, अदरवाइज पुराना नियम जितना है, कौन चिल्ला रहे? पुराना नियम जितना है वो सब शैडो है। यीशु मसीह का क्रूसीकरण का शैडो है वास्तव में 5 याग, प्रेज़ द लॉर्ड, होम याग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, भोजन याग, समाधान याग, आमीन, पाप याग, अकृत्य याग, आमीन। ये सब 5 पहले के याग यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन का पूर्णता था, वो शैडो था याग, और पूर्णता यीशु मसीह का क्रूसीकरण। अब इसको मैं लेविया किताब निकालने के टाइम को पढ़ा चुका है। हमें होम याग यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ा के हमें परमेश्वर पिता की हर बातों को मानकर अर्पण की बातों को दर्शाते हैं। तो स्तोत्रम, आमीन। होम याग
भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं। हमें फिर समाधान याग यीशु मसीह ने स्थापित किया वह समाधान को हम दर्शाते हैं। हमें पाप याग मानव के लिए पर यीशु मसीह ने हमें क्या किया करके बताने वाला बात है पाप याग। अग्रिम याग यीशु मसीह ने वास्तव में कौन सी बातों को लेकर प्रायश्चित किया उसकी पवित्र लहू के द्वारा उसको कहलाते हैं अग्रिम याग। तो वो शैडो था, छाया था, और सचमुच हमें पूर्णता यीशु मसीह पे चलो क्रूस पर। परंतु एक बात पूछू मैंने, हमें दशांश का शैडो था वो पहले का, अभी पूर्णता किधर है? पूर्ण दशांश है। कितनी कितनी पहला नियम का बातों को हमें व्यभिचार ना करना ये पुराना नियम का ना, पर अभी के क्या करना का करो। चोरी नहीं करना पुराना नियम का ना, अभी के क्या करो। हत्या ना करना पुराना नियम का ना, अभी क्यों करो ना। तो पुराना नियम का हर बात अगर पुराना नियम नहीं है फिर नया नियम किधर है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, शेलू में एक बहन है का नाम लेना चाहते कहेंगे उनका परिवार के लोग इधर ही बैठे इसलिए वो हर जगह में प्रे चलो बोलते हैं वो तो पुराना नियम है, वो तो समाप्त किया प्रभु ने। तो चलो समाप्त किया तो उसकी वचन की कोई ज्ञान है क्या? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दशांश की शाड़ो पुराना नियम का दशांश का उसको पूर्णता कौन सी है? दशांश है। उसका बदल कुछ भी नहीं है, बदल वही है, क्योंकि दशांश वास्तव में चलो आमीन एक अनुग्रह है। आमीन परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, हमने उसकी आशीषों को स्वीकार की और उन्होंने व्यवस्था में लिखा गया बातों को मैंने पूरा किया। इसका मतलब मैं अनिवार्य हो गया, मैं यीशु मसीह का परमेश्वर की बातों को मान लिया, मैंने मान लिया। ये दशांश देने से भाई चलो हम पर वास्तव में हिंदी परिभाषा क्या है? ओबे ओबे आज्ञा को मैंने माना। परमेश्वर की आज्ञा को मैंने माना, यही बात दिखाते पे चलो दशांश दिया। तो नंबर 1। नंबर टू पे चलो जैसे मैंने पहला बोला हमें मंदिर में कदापि पे चलो कमी नहीं होगा। आपको पता है हमें पे चलो मुरबाड़ में हमें 30 गुंडा जमीन है, 30 गुंडा मुरबाड़ में। शेलू में हमें 2.5 गुंडा जमीन है, वांगणी में हमें 1.5 गुंडा जमीन है, 2 जगह पर। आमीन। ये बदलापुर में 2 जगह में टेकड़ी पर है, अभी एक है। वित्तलवाड़ी में हमें 4 चुबे है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम 1 करोड़ का प्रॉपर्टी प्रेज़ द लॉर्ड 3 जगह में हमारा जगह बंगाल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर अपना कप्पेरेड में हमारा खुद का मंडली है, खुद का चर्च है। आप लोग वास्तव में देने के कारण हम वास्तव में क्या लिखा है मंदिर में आहार होने के लिए हम वास्तव में प्रॉस्पर हो गया। एक बात बोलूं, इधर बैठने वाला एक एक व्यक्ति के चरित्र में जानता हूं। 15 साल तू कैसा था, अभी तू कैसे है? 15 साल में बाकी लोग पहनने वाला वक्त तू पहनता था, अभी तू पहनने वाला वक्त बाकी लोग पहनते। इतना फर्क हो गया। बहुत सारे लोग है ना पहले का भूल गया, पहले मेरी जिंदगी कैसा था करके बहुत सारे लोग भूल गया। पहले मैं कैसे वास्तव में इस बदलापुर में जिया करता था, बहुत सारे लोग भूल गया। एक बात बोलूं, एक व्यक्ति अपना पुरानी चीज से भूल गया, दैट मीन्स उनमें परमेश्वर कोई डर ही नहीं है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के डर होता वो कदापि पहले का बात तो भूलेगा नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए दूसरा परमेश्वर के मंदिर में आहार होने। तीसरा हमें परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों को हमें मदद करने के लिए ये दशांश है। ऐसा लिखा है प्रभु के 1 तिमोथी 5:17-18। 1 तिमोथी 5:17-18।
जो प्राचीन हाँ। अच्छा प्रधान हाँ प्रबंध करते हैं, हाँ। विशेष करके हाँ। वे जो हाँ। वचन सुनाने हाँ। और सिखाने में हाँ। परिश्रम करते हैं, हाँ। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हाँ मैं क्यों- चलो दो गुण की आदर के योग्य समझे जाए, हाँ क्योंकि हाँ पवित्र शास्त्र कहता है, हाँ। दावने वाले हाँ। बैल का मुंह न बांधना। भाई चलो आप हमारे दासों को पूछो, यू आस्क हमारे जितने 10 पास्टर्स है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे मत पूछो, अपने दासों को पूछो, उनको देने वाला पैसा से वो लोग खुश है क्या नहीं खुश है। सबको 2 व्हीलर दिया है, सबको 2 व्हीलर, एक को 2 व्हीलर भी दिया, 4 व्हीलर भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका पेमेंट मैं बोलना नहीं चाहता हूं ऑनलाइन इसलिए, परंतु वो लोग खुश है कि नहीं पूछो दास लोग। हमें मुझे मालूम है ना, मेरे साथ है ना लोग, मुझे पता है। अपने दासों को आहार उसके घर में होने के लिए दशांश परमेश्वर के भंडार में लाओ, ऐसा लिखा है। 14 हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भौतिक आत्मीय अनेक अनुग्रह दशांश देने से होता है। मैं प्रो करता हूं 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 1 से लेके पढ़ना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड 1 से लेके 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 1 से लेके। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। नो 1 कुरिन्थियन प्रेरितों की 10 अध्याय 1 से लेके, प्रेरित 10 अध्याय 1 से लेके कोर्नेलियुस का विषय में। कोर्नेलियुस जादी है कैसरिया में कुरनेलियुस का नामक का एक मनुष्य था, जो इतलाइनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण किए जाते हैं, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आप सोचो, तूने बोला गया प्रार्थना और तू दिया गया वरदान मेरे चरणों में स्मरण के लिए आ चुका है। आप क्या सोच रहे? आप इधर पैसा डालने के बाद उधर जो परिचय प्रार्थना करते इस बातों के लिए, आपने जो हमें डाला है, आपका ये एक व्यक्ति कितना डाला, क्या डाला, उस महान परमेश्वर ने देख लिया। आपकी प्रार्थना, आपका दान हमेशा वो परमेश्वर स्मरण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भी लिखा गया है, हमें जाति में रहने वाला कोर्नेलियुस, हम तो वास्तव में जाति नहीं, हम व्यवस्था के अंदर है, हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हम वचन को पालन किया। मगर कोर्नेलियुस पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी दान देता था। उसका दान प्रभु ने स्मरण किया, उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चमड़ा का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चमड़ा का सामान बनाने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस घर में हमें पतरस को भेज के पतरस को लाने के लिए बोला गया, क्योंकि पतरस के द्वारा उसके मुंह से वचन सुन के उनको उद्धार में आने के लिए उनकी प्रार्थना, उनकी दान कारण बना। आप चाहते हैं आपका पूरा परिवार उद्धार आए? आपका दशांश, आपकी प्रार्थना हमें स्वर्ग में पहुंचने दो। आप चाहते हैं आपका पति उद्धार में आए, आप चाहते हैं आपका परिवार उद्धार में आए, आप चाहते हैं, ये ऐसा ही लिखा है। आमीन। इसलिए आपका दान, आपकी प्रार्थना
परमेश्वर का पास पहुंचते हैं जब आप हाथ बढ़ाते हैं। आप यही मत सोचना पास्टर बोस को दे रहे, पास्टर बोस का क्या करने का, पास्टर बोस का क्या प्रॉब्लम है, पास्टर बोस का कितना गाड़ी करे, पास्टर बोस का क्या प्रॉब्लम है, पास्टर बोस को दे रहे क्या, मत दे। आप देते हैं परमेश्वर को। पास्टर बोस उसमें से एक अंश खाते, बाकी लोग भी खाते। आमीन। इसलिए आप ही डालने से आपकी दान, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचते हैं, ऐसा लिखा है। इस कारण क्या हुआ, कॉर्नेलियस का सारा भवन, अगर 42, 43, 44, 45, 46 अगर ये सारा वचन पढ़ेगा, उसमें लिखा है कॉर्नेलियस का सारा परिवार उसी दिन हमें पत्रस के द्वारा वचन सुना और पवित्र आत्मा से भरा। पत्रस ने बोलने लगा 46 वाक्य में, आप भी बपतिस्मा देने के लिए कौन रुका सकता। तरफ पढ़ेंगे इस वाक्य 46 है ना, अभी 46 ढूंढेगा। 42, 43 पढ़ना। 46 बपतिस्मा देने के लिए क्या रुकावटें करके लिखा है, किधर है 47। ओके, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? आमीन। कौन इसका जल रुका सकता है, पकड़ के बपतिस्मा दे उनको। मैं बोलता हूं भाई चलो कॉर्नेलियस जादी था, पर परमेश्वर के यहूदी लोगों को बहुत सारी दान देने के कारण परमेश्वर बोलने तेरी प्रार्थना, तेरी दान स्मरण के लिए आया है। इसलिए चलो पत्रस को बुला के उनके परिवार में भेज के हमें परमेश्वर का वचन सुना के हम सुनते सुनते पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त की और उसी दिन चलो हमें बपतिस्मा भी दिया। तो आप देने के कारण पूरे परिवार में उद्धार आ जाते हैं और आपकी प्रार्थना, आपकी दान स्वर्ग तक पहुंचते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, खुशी होके डालना, कुछ दुख होके नहीं, खुशी होके। प्रेज द लॉर्ड, एक कंडीशन है, खुश होके देना। परमेश्वर के नाम कमरे में कौन कौन दशांश दिया? नंबर 1 प्रेज द लॉर्ड अब्राहम दशांश दिया। नंबर 2 याकूब, सब इसका रेफरेंस में बोल के जाता हूं। हमें उत्पत्ति के 14 का 20 अब्राहम ने दशांश दी, याकूब दशांश दी उत्पत्ति के 28, 22। लेवी लोग ने दशांश दी अब्राय पत्र 7 के 9। इसके और एशिया ने मिलके हमें दशांश दी, दूसरा इतिहास 31 अध्याय। नहम्या और इस्राएल मिलके हमें दशांश दिया, नहम्या के 13 अध्याय। कबड़ भक्ति लोग भी दशांश दिया, मत्ती 23, 23। क्रिश्चियन लोग भी दशांश दिया। पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 7 से लेकर 14, सेकंड कुरिन्दी 8 अध्याय का 1 से लेकर 15, गलाती पत्री 6 अध्याय का 6 वाक्य, फर्स्ट तिमोथी 5 अध्याय का 17 से लेकर 18। ये सारा क्रिश्चियन लोग भी आमीन दशांश दिया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन यही कहता है, हमने तुमसे लिया और इनमें से तुमको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आप इस उपदेश को ठीक से ध्यान में रखना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ